नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे भी हो आप सब लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे कि आज है छोटी दिवाली और मेरे घर को सजाने का हो गया है टाइम। तो यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 4 सवा 4 के आस-पास। तो इस टाइम से हो रहा था मेरा काम शुरू। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी अपने बेडरूम से। तो अभी मैंने ना एक शॉपिंग का वीडियो बनाया है इसी चैनल पे, तो इसीलिए बेड पे थोड़ा-सा सामान का खलेरा पड़ा हुआ था, तो पहले मैंने उसको समेटा और उसके बाद कर रही हूँ मैं बेडशीट चेंज, जो मैं नई लेकर आई थी। अगर आपने मेरा हॉल वीडियो और गिफ्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखना, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। बाकी जो-जो अब मैं इस वीडियो में डेकोरेशन करूँगी आपको पता लग ही जाएगा। अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप जाके मेरे इसी चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। तो पहले मैंने चद्दर झाड़ दी और ये वाला शीट मैंने अभी कपड़ों में कपड़े धोए थे तो ये नई धोई थी मैंने, तो ये बिछा दी है। इससे क्या होता है ना, जो गद्दों के कवर हैं वो सेफ रहते हैं, गंदे नहीं होते। तो इसीलिए इसको पहले मैंने बिछाया, फिर उसके बाद बिछाई ये वाली बेडशीट। तो ये बेडशीट मुझे इतनी पसंद आई और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बार मैंने सोचा था कि मैं कॉटन की बेडशीट लेके आऊँगी, नहीं तो मैं नॉर्मल जो मैटी वाली होती है बजाज की बेडशीट वो लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मेरा मन था कि मैं कॉटन की बेडशीट बिछाऊँगी। अंदर कमरे के लिए भी और बाहर ड्राइंग रूम के दीवान के लिए भी मैं कॉटन की ही बेडशीट लेकर आई हूँ इस बार दोनों। तो इस तरीके से चल रही थी मेरी छोटी-मोटी तैयारियाँ और मेरे बच्चे बैठे हुए थे बाहर, उनको मैंने खाना-वाना खिला दिया था और वो देख रहे थे बाहर टीवी, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए। और देखिए आप, जो भी मैं डेकोरेशन करूँगी आपके साथ मैं शेयर तो कर ही रही हूँ, आप ये वीडियो मेरा एन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मेरी अच्छे से बिछ गई थी और छोटा-मोटा जो सामान था, जो निकला था पॉलीथीन वगैरह, वो भी मैंने जहाँ पे मैं रखती हूँ वो रख दिया था और ये कूड़ा-वूड़ा सब जो निकला था मैंने एक्चुअली सफाई हो गई थी सुबह जल्दी ही 11 बजे आज दीदी आ गई थी, क्योंकि दिवाली का टाइम है, उन्हें भी कहीं और जाना पड़ता है सफाई के लिए, तो इसलिए आज वो मेरे यहाँ पे जल्दी आ गई थी। और ये कपड़ों का ढेर ऐसे ही लगा हुआ है, इसको भी मैं जोड़ूँगी। तो मैंने कहा पहले ये काम निपटा लूँ कपड़े जोड़ने का, तो चलो आराम से बैठ के मैं कर लूँगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अंदर बेडरूम हो गया था मेरा ऑल सॉर्टेड, तो उसके बाद आ गई थी मैं बाहर और यहाँ पे लैपटॉप भूल गए थे आज हस्बैंड घर पर ही, तो उसको मैंने फिर रख दिया साइड में, क्योंकि बच्चे हैं ना दोनों, तो मन भी इतनी बड़ी नहीं है, 10 साल की है, चलो ठीक है, जैसे भी है तो उसको समझाओ तो समझ जाती है। लेकिन ये छोटा बाबू हमारा बहुत शरारती है ना, इसको जो चीज़ आप मना करोगे इसने वही करना है। तो बच्चे मेरे दोनों नहा धो के एकदम तैयार हो गए थे, आज दोनों ने नए कपड़े पहने हैं, मन ने भी अपना गाउन पहना हुआ है और इसको भी मैंने नए कपड़े पहनाए हैं। इसकी दादी ने इसको राखी पे दिया था ये वाला जोड़ा, तो मैंने कहा चलो पहना देती हूँ आज, क्योंकि 2 दिन से थोड़ी-सी गर्मी बढ़ ही रही है, इतना ठंड का भी मौसम नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है 2 दिन से ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं मुझे ही लग रही है या हो रहा है ऐसा मौसम। तो यहाँ पे मैंने फिर ये वाली बेडशीट जो मैं लेकर आई थी ये भी बिछा दी, ये भी अच्छी है, कॉटन में ही है और मुझे कॉटन की चादरों का अब थोड़ा-सा ना क्रेज़ सा बढ़ रहा है। पहले मेरे पास बजाज की मोटी वाली जो होती है वो वाली बेडशीट का बहुत सारा कलेक्शन है। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में और फुल वीडियो में भी देखा होगा व्लॉग चैनल में। मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किया था। मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखना वो वाला वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि मेरे पास बेडशीट का कितना कलेक्शन है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास वो बजाज की जो ब्रांड है एक्चुअली बजाज उसका, तो उसके उसमें ना मैटी की जो बेडशीट होती है ना वही होती है।
तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं ये वाली बेडशीट बिछा दी थी दीवान की, और यहाँ पे मैं पिलो कवर्स भी लगा रही हूँ। इस वाले पिलो कवर में चेन नहीं है, लास्ट वाली जो बेडरूम की है उसमें चेन थी। तो बस यही कर रही थी, और ये मेरे पीछे-पीछे बस घूमे जा रही थी। और अभी एकदम से ना मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे ना ऊपर सोफ़े के ऊपर चढ़ के ना बाबा जी का स्वरूप साफ़ कर रही थी और माला-वाला कर रही थी। और एक माला आपको छोटी और एक माला आपको बड़ी लग रही होगी, क्यों? क्योंकि एकदम से ना मन ने पैकेट में से निकाली तो उसका ना धागा निकल गया, तो वो टूट गई माला। तो फिर मैंने कैसे-तैसे करके जोड़ दी, इसलिए वो छोटी-बड़ी लग रही होगी। और मैंने टेप से भी कर दी, और ये पूरा क्लिप, और मेरे साथ मिसहैपनिंग भी हो गई। मैं सोफ़े पे खड़ी थी, मेरा सोफ़ा टूट गया और मैं इतनी तेज़ गिरी, उतना बुरा हाल हो गया। मैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। वो बिल्कुल अंदर धँस के टूट गया है सोफ़ा मेरा। और वो वाला क्लिप ना पॉज़ था, लास्ट क्लिप से मैंने पॉज़ कर दिया था, फिर मैं उसको ना स्टार्ट करना भूल गई। तो फिर इसीलिए फिर मैंने कहा, मम्मी वीडियो तो आपकी पॉज़ है, आप क्या कर रहे हो? फिर मैंने कहा चलो जहाँ से स्टार्ट हो रही है देखी जाएगी, कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साइड में लड़ियाँ लगा दी थी, जो मैंने आपको दिखाई, ये देख रहे हो आप। और साइड में ना मैंने क्या किया, इस बार टेप नहीं लगाई इसमें, जो ये लाइट्स की लड़ी है, मैंने साइडों में ना चारों तरफ कीलें लगा दी बाबा जी की फ़ोटो के साइड, तो वो ना चारों तरफ ऐसे घुमा दी। अभी लाइट जलाऊँगी ना तो आप देखना बहुत सुंदर लग रहा है, और इतनी अच्छी लुक आ रही थी एकदम से गेटअप, मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना बाबा जी का स्वरूप, टच वुड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसके बाद जो ये फटी थी इसको मैंने साफ़ कर दिया। मेरे पास इतना छोटा कपड़ा नहीं है जो मैं बिछा सकूँ, लेकिन मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो बाबा जी के मेरे पास छोटे वाले स्वरूप हैं, ये वाला मेरी मदर इन लॉ ने मुझको दिया था जब मैं अलग हुई थी, तो ये छोटा स्वरूप ये है। और ये जो बड़ा वाला स्वरूप है हम लेके आए थे अमृतसर से, तो ये भी मेरे पास रखा हुआ है। और ये छोटे-छोटे बाज़ हैं, और गुरु गोबिंद सिंह जी का जो उनका बाज़, तो वो भी मैंने रखा हुआ है। और छोटी-छोटी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादा सामान नहीं रखा क्योंकि इस फट्टे पे आता नहीं है। और जो मेरा मंदिर का सामान है वो रखा हुआ है अंदर, जब मैं बड़ा इसमें फट्टा लगवाऊँगी तो सारा सामान रखूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दी थी, जो मैं ये लेके आई थी पेपर वाली रंगोली, क्योंकि जो पहले लगी हुई थी वो हट गई थी और थोड़ा-सा ब्लैक निशान भी हो गया था, तो उसके ऊपर ही लगा दी थी। और फिर मैं जो ये कलश वाले ये लेके आई थी, ये मैंने लगा दिए थे यहाँ पे एंट्रेंस पे, ऊपर-नीचे करके मुझे सुंदर लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो हम लड़ियाँ लेके आए थे, सब कुछ मैं ले आई थी बाहर ही। और ये तोरण मैंने मन से पूछ रही थी कि ऐसे लगाऊँ, वैसे लगाऊँ, तो मन ने कहा ऐसे लगा दो, मैंने कहा चलो ठीक है। और ये लड़ियाँ इतनी बड़ी थी कि जो उसका लाल वाला धागा था ना, उससे अगर मैं लगाई थी वो ज़मीन से टच हो रही थी, तो फिर मैंने इस तरीके से घुमा के उसको ऊपर करके लगा दिया। और उसके बाद बारी आ गई थी हमारे बाहर के मेन एंट्रेंस की, जहाँ से मेरे घर की एंट्रेंस होती है। ये जो आप साइड में जो एक दरवाज़ा देख रहे हो, यहाँ से एंटर होते हुए ऊपर वालों का सीढ़ियों का रास्ता जाता है। तो ये पहले हमारा ये लोहे वाला गेट नहीं था, ये सारा ओपन था। तो जब मैंने ये घर लिया था तो मैंने अपने मकान मालिक को बोल दिया था कि हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, तो आप हमें यहाँ पे दरवाज़ा लगवा के दो। तो फिर इन्होंने ये लोहे का इस तरीके से पार्टीशन करवा के दिया। तो फिर यहाँ पे मैंने लगा दिए थे 2 ये वाले तोरण, मैं 4 लेके आई थी जो। तो मैंने कहा चलो बाहर लगा देते हैं, क्योंकि मैं मेन एंट्रेंस के लिए कुछ लेकर नहीं आई थी। मैंने कहा अपने घर के अंदर की सजावट करूँगी, बट मन ने कहा मम्मी मेन एंट्रेंस पे भी करो, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो 2 ये वाले जो लटकन है ये मैं लगा देती हूँ, और ये वाला तोरण जो है ये मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो फिर इस तरीके से मन की थोड़ी सजेशन लेके अपने बच्चों के साथ मिल-जुल के मैंने घर की सजावट कर दी। और कई बार ना मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं मन से ही सजेशन लेती हूँ, क्योंकि वो ही है मेरे साथ काम कराती है थोड़ा बहुत, मेरी अंडरस्टैंडिंग मतलब उसके साथ अच्छी है, मेरी बात को भी समझती है। और छोटा-मोटा जो काम होता है इस तरीके का, डेकोरेशन हो गया या मेरे कपड़ों को तह लगाना हो गया, या कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें जो गर्ली होती हैं, जो गर्ल से रिलेटेड होती हैं, वो मेरे साथ ऐसे काम करती है। तो उसका हाथ नहीं जा रहा था, मम्मी तो कह रही थी मम्मी मैं पटरे के ऊपर चढ़ के लगा दूँ? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दे दो, फटाफट काम निपटाना है। और अंदर का आप देखो कितना अच्छा लग रहा है लुक। तो यहाँ मैं दे रही थी अपनी वीडियो के लिए थंबनेल।
तो क्या हुआ ना, हमारे पास ना तोरन और लटकन पड़ गई कम, तो मैंने कहा मम्मी लास्ट टाइम की जो बची हुई लटकन है वो आपने फेंक दी। मैंने कहा नहीं फेंकी तो नहीं है, मैंने रखी है। तो कह रही उसी को वॉश करके ना वही हम लटका लेते हैं, क्योंकि बालकनी वाला जो गेट है ना वो बच गया था। तो मैंने कहा चलो यार, कई बार ये होता है ना, बच्चे समझदारी वाली बात करते हैं और कई बार आपको ऐसा रास्ता दिखा देते हैं जो आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है क्या नहीं करना। वही मेरे साथ हुआ। मन ने एकदम से मुझे आइडिया दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने बाल्टी में पानी डाल के ना उसको वॉश कर दिए। फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही मैं लटका दूंगी, अपने आप पानी सूखता रहेगा, इतनी भी कोई वो नहीं है, गर्मी ही है तो आराम से सूख जाएंगे। तो मीनवाइल फिर छोटा बाबू कह रहा था उसका टीवी बंद हो गया, तो फिर मैंने कहा चलो उसका टीवी चला के आती हूँ, नहीं तो वो रोना स्टार्ट कर देती। तो फिर मैंने यहाँ पे दो जो लटकन थी मैंने लटका दी बाहर बालकनी में, और जो दो बच गई थी मेरे पास तो यहाँ लगा दी मैंने ड्राइंग रूम में। टोटल 5 थी ये पिंक वाली, एक टूट चुकी थी क्योंकि पिछले टाइम में 6 लेके आई थी। तो एक बच गई थी, तो फिर मैंने ना इसको किचन के यहाँ पे लगा दिया बाहर की तरफ। तो इस तरीके से हो गई मेरे घर की डेकोरेशन खत्म, छोटा सा घर मेरा सज गया दिवाली के लिए। तो आपको कैसा लगा मुझे बताना। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हैप्पी दिवाली।